Hello everyone, class 6 Heritage Maths, exercise 11, question number A दिया गया है. Tick the correct option. First question is given here and these questions are related to symmetry. Symmetry में जो कंडीशन आपको बताया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी फिगर जब किसी लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. और जो फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. अ रोम्बस इज सिमेट्री अबाउट. बोला ये जा रहा है कि एक रोम्बस जो फिगर होता है, रोम्बस क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं और दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. तो उसमें बोला गया है कि कितने सिमेट्रिकल डायगोनल मतलब कितने खींचे जा सकते हैं. तो ऑप्शन में जो दिया जाएगा ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी इसमें जितने भी डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं वो क्या करेंगे, रोम्बस को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे. जैसे एक लाइन हम यहाँ से स्केच करते हैं डायगोनल के रूप में, तो ये दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे ये दो इक्वल पार्ट में होंगे जो कि रोम्बस के दो हाफ होंगे. और यदि हम इस अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने का प्रयास करते हैं तो ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, उस रोम्बस के टू इक्वल पार्ट्स होंगे. तो यही बताया गया है कि ईच ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की बात की गई है कि डायगोनल के आधार पे एक रोम्बस के दो डायगोनल हो सकते हैं. दो डायगोनल के आधार पे ही हम उसको सिमेट्रिकल बता सकते हैं. सेकंड दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री. आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से बोला गया है कि जो 3 ऑप्शंस फिगर के दिए गए हैं उन फिगर्स में कौन सा फिगर है जिसमें इनफाइनाइट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं. इनफाइनाइट मीन्स होता है अनंत. तो उसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यदि कोई सर्कल हम स्केच करते हैं तो सर्कल के साथ साथ हमारे पास एक सेंटर भी होता है. अब सेंटर से चाहे जितना हम सिमेट्री खींच लें, यदि एक यहाँ से खींच सकते हैं तो टू इक्वल पार्ट में हो गया. यदि यहाँ से हम खींचेंगे तो यह टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा. यहाँ से स्केच करेंगे तो यह टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. यहाँ से स्केच करेंगे तब भी ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा. तो इसीलिए बताया जाता है कि सर्कल में हम इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डू नॉट हैव एनी लाइन सिमेट्री. अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जेड एक ऐसा लेटर है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. अब इसमें कंडीशन जेड बनाने का क्या होता है वो अलग टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो बनाया गया है यदि हमें देखें तो ये सिमेट्रिकल है, लेकिन बताया गया है कि जेड में किसी भी प्रकार के लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, यानी जेड को टू इक्वल पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. 4 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री. अब इसमें भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. उसमें से पूछा ये जा रहा है कि इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा लेटर है जिसके हम दो लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं. तो उसमें एक टर्म आता है एक्स का. एक्स में देखिए कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री हम स्केच कर सकते हैं. दो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच करेंगे तो टू इक्वल पार्ट हो जाएगा. यहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री एक स्केच कर देंगे तो टू इक्वल पार्ट आ जाएगा. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज़ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री.
जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पूछा गया है कि कौन सा शेप आपको जो दिया गया है ऑप्शन में, उनमें एक से ज़्यादा मोर देन वन, एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो उसमें आपको ऑप्शन ए आएगा जिसका नाम होगा रोम्बस। एक से ज़्यादा होगा रोम्बस में, अभी एट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया है। तो एक बार और सुन ले, जो सिमेट्री टर्म है चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11 का, उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी फिगर जबकि किसी लाइन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उस फिगर को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, और जिस लाइन के द्वारा हम उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, और उस फिगर को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।